4 जनवरी 2018 पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा मर्डर किया जाता है। कल आफ्टरनून में उसकी डेड बॉडी एक कूड़े के ढेर से वहां से रिकवर हुई। पूरे पाकिस्तान में तहलका मच जाता है। लोग सड़कों पे निकल आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। पूरी कौम जंग तो लड़ती है लेकिन अपने आप से। मैं बात कर रहा हूँ एक 7 साल की बच्ची की जिसका नाम है ज़ैनब। ये एक बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल नहीं है, ये पूरे माशरे का कत्ल है। Justice for Zainab! Justice for Zainab! Justice for Zainab! पाकिस्तान के शहर कसूर में एक फैमिली रहती है, एक खुशहाल फैमिली। उनकी एक बेटी है जिसका नाम है ज़ैनब अंसारी। मैं एक लड़की हूँ, मेरा नाम ज़ैनब है, मेरे वालिद का नाम अमीन है, मेरी उम्र 7 साल है, मैं कसूर में रहती हूँ। ज़ैनब अपने घर की सबसे छोटी बेटी थी। दे आर वेरी रिलीजियस, वो दीन को फॉलो करने वाले लोग थे। वो उम्रा के लिए जाते हैं लेकिन अपनी सबसे छोटी बेटी ज़ैनब को अपने अंकल जिनका नाम मोहम्मद अदनान होता है उनके पास छोड़ के। ज़ैनब के पेरेंट्स बहुत खुश थे कि वो अल्लाह के घर जा रहे हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि जब वो वापस आएंगे उनसे उनकी एक बेटी छिन जाएगी। ज़ैनब के पेरेंट्स उम्रा के लिए चले जाते हैं। अब ज़ैनब अपने अंकल के घर रहती है, डेली रूटीन की तरह स्कूल जाती है, मदरसा जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब इस मामूल सी रूटीन में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। ज़ैनब उस दिन मदरसा तो जाती है लेकिन फिर कभी वापस नहीं आती। उम्र 7 साल, बेफिक्र वो कल से, वो जा रही है घर से मदरसे को चल के। छोटा सा कद और कदम उसके हल्के, और उसकी आंखों में से दुआ माँ की छलके। 4 जनवरी 2018 शदीद सर्दी की ये रात। ज़ैनब ठीक 7 बजे कुरान पढ़ने के लिए मदरसा जाती है लेकिन फिर कभी वापस नहीं आती। जैसे जैसे वक्त गुजरता है एक खौफ दिल में उभरता है। आखिर रात के 12 बज गए और ज़ैनब अभी तक घर नहीं पहुंची। ज़ैनब के अंकल मोहम्मद अदनान अपने भाई अमीन अंसारी जो उस वक्त मदीना में थे उनको ज़ैनब के गुमशुदा होने की इत्तला देते हैं। ज़ैनब अभी तक घर नहीं आई। जब उन्होंने रात मुझे इतला की कि आज रात ज़ैनब रात 7 बजे ज़ैनब वो सपारा पढ़ने गई है घर से, तो वहाँ से वो गुम हो गई है। और यहाँ से बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़ैनब की फैमिली फौरन ये खबर सुनते साथ ही पाकिस्तान आने की तैयारी करती है। पुलिस को ज़ैनब के गुमशुदा होने की इत्तला दी गई लेकिन पुलिस ने इस केस को उतना सीरियसली नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। तभी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आती है जिसमें नजर आता है कि ज़ैनब किसी अननोन पर्सन का हाथ पकड़े कहीं जा रही है। उस फुटेज को देखने के बाद इस केस को अटेंशन दी गई और एक सर्च वारंट जारी किया गया। ज़ैनब की फैमिली भी पाकिस्तान पहुंच जाती है। पूरे खानदान पे एक खौफ का माहौल तारी होता है कि आखिर ज़ैनब गई कहाँ और वो किस हाल में होगी। वो इस वक्त किस हाल में है, वो उसके साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और फिर ठीक 5 दिन के बाद ज़ैनब की बॉडी एक कूड़ादान से मिलती है। कल आफ्टरनून में उसकी डेड बॉडी एक कूड़े के ढेर से वहाँ से रिकवर हुई। पंजाब के शहर कसूर में 7 साल की बच्ची ज़ैनब को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। सीसीटीवी वीडियो में बच्ची को मुलजिम के साथ जाते हुए देखा जा सकता है। मीडिया से गुफ्तगू में ज़ैनब के वालिद ने कहा कि पुलिस ने रिपोर्ट के बावजूद बिल्कुल ताउन नहीं किया। पूरे पाकिस्तान में तहलका मच जाता है। लोग सड़कों पे निकल आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। हर इंसान के लबों पे सिर्फ एक ही आवाज़ थी, जस्टिस फॉर ज़ैनब। कसूर जिस इलाके में ये वाक़या हुआ बिलखसूस फट पड़ा है। ये केस पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख देता है क्योंकि जिस तरह ज़ैनब को रेप करके, उसकी कलाइयाँ काट के, उसका मर्डर करके उसे कूड़ेदान में फेंका गया था, ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। अब तलाश थी ज़ैनब के कातिल की जिसने इतनी बेरहमी से एक 7 साल की बच्ची का मर्डर किया था। 23 जनवरी ये वो दिन था जब ज़ैनब के कातिल को डीएनए मैच होने की वजह से अरेस्ट कर लिया जाता है। नाम था इमरान अली, उम्र थी 24 साल। इस दरिंदे को जब अरेस्ट किया गया तो इसके चेहरे पर कोई नदामत, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। ज़ैनब के वालिद अमीन अंसारी का कहना था कि उस कातिल ने मेरे से एक बार भी माफ़ी तक नहीं मांगी, वो बिल्कुल बेखौफ था। खैर ये सब कुछ तो चल रहा था और दूसरी तरफ केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी जिसके मुताबिक पता चला कि ये इंसान ज़ैनब से पहले भी 7 बच्चियों का रेप करके मर्डर कर चुका है।
तभी एक एंकर जिनका नाम शाहिद मसूद है वो इस बात का दावा करते हैं कि ज़ैनब अंसारी का केस कहीं ना कहीं डार्क वेब से जुड़ा हुआ है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है अभी हम यही डिस्कस करेंगे। और दूसरी तरफ अगर ये झूठ है तो शाहिद मसूद ने इस बात का दावा क्यों किया? डार्क वेब ये इंटरनेट का वो छुपा हुआ हिस्सा है जहां पर हर किस्म का घिनौना और इलीगल जुर्म किया जाता है। जहां पे इंसान की सोच खत्म होती है वहां से डार्क वेब शुरू होता है। जो इंसान सोच भी नहीं सकता वो काम किए जाते हैं डार्क वेब पे। अब इस बात पे मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा क्योंकि मैं डार्क वेब पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। ये बच्चों वाली इंफॉर्मेशन है जो शायद आजकल हर किसी को पता होना चाहिए। इमरान अली जिसने ज़ैनब का मर्डर किया था वो इससे पहले भी 7 बच्चियों का मर्डर कर चुका था। वो सबसे पहले उन बच्चियों का रेप करता, फिर उनको पीसेस में काटता एंड देन उनको कूड़ेदान में फेंक देता था। अब इस केस को डार्क वेब से जोड़ने की सबसे बड़ी वजह यही थी क्योंकि डार्क वेब पे ऐसे काम बहुत कॉमन है। वहां पे हर वो गिरा हुआ काम होता है जो हम शायद सोच भी नहीं सकते। लोग वहां पैसों की लालच में किसी को किडनैप करते हैं, मर्डर करते हैं, टॉर्चर करते हैं। अब शाहिद मसूद का भी यही कहना था कि इमरान अली कहीं ना कहीं डार्क वेब से जुड़ा हुआ है और वो पैसों की लालच में मर्डर करता है और इन बच्चों की पॉर्न वीडियोस डार्क वेब पे सेल करता है। लेकिन इस बात का कोई खास प्रूफ नहीं था। खैर इसके बाद इस केस को और ज्यादा बारीकी से देखा गया जिसके बाद पता चला कि इमरान अली का ताल्लुक किसी भी डार्क वेब जैसी दुनिया से नहीं है। वो ये सब काम पैसों की लालच के लिए नहीं बल्कि अपनी हवस मिटाने के लिए करता था। ज़ैनब के मर्डर के बाद पाकिस्तान में पहली बार एक लॉ पास करवाया गया जिसका नाम था ज़ैनब अलर्ट बिल और ज़ैनब के नाम से एक ऐप लॉन्च की गई। बेसिकली इसका मकसद ये था कि जब भी कभी किसी बच्चे के साथ ज्यादती या उसका मर्डर हो तो इस ऐप पर उस बच्चे का नाम, पता, बच्चे की डिटेल्स और पिक्चर्स वगैरह पोस्ट कर दी जाए जिससे तमाम रेलिवेंट एजेंसीज फौरी तौर पर अलर्ट हो जाएंगी और फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। यहाँ बात सिर्फ ज़ैनब की नहीं है बल्कि हर उस औरत की है, हर उस बेटी की है जो इस मुल्क में अपने आप को आज़ाद समझती है। ज़ैनब जैसे बेशुमार केसेस रोज़ हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं और रोज़ किसी ना किसी की इज्जत पामाल होती है। हमारा मुल्क आज़ाद हो के भी गुलाम है ऐसे दरिंदों का जिनका जब दिल चाहता है, जो दिल चाहता है वो करके गुजर जाते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, आखिर कब तक हम यूं ही लड़ते रहें, बेगुनाह बेपनाह मरते रहें? आखिर कब तक?